आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील सुमानी के जिस स्पॉट पे आप ये मंजर देख रहे हैं, यह है शकरीला और अर्रेल इसका बड़ा नाम है इसके गांव का, जो चंद मीटर फासले पे आगे है, किलोमीटर कर लें चंद, और बैक साइड पे इसके हाइट पे शापर है और इसके बिल्कुल इस जानिब कैमरा आपको एक झलक दिखा रहा है। तोनीन की बहुत बड़ी आबादी आज धुंध के बायस हम आपको ये उस सतह पे क्लियर नहीं दिखा सक रहे, और इस तरह इस जानिब धुंध है जो कि आपको इलाका गरहून, ये जो गैप है बीच में धुंध के बावजूद इंतहाई धुंध वाली जगह। और अब हम आपसे मुखातिब होते हैं कि हमारी जो बैक साइड पे जगह है, इस वक्त हम इसकी रिपोर्टिंग के लिए हाजिर हुए आज 9 अगस्त 2022 की तारीख में, और 10 मुहर्रम की आज डेट है। इसी बुनियाद पे यहाँ एक तनाज़े की सूरत अराजी के अलावा रकबे की और जंगलात की वो मुख्तलिफ उसकी शेप्स हैं, लेकिन चूँकि पुलिस आज मौजूद नहीं थी और यहाँ पार्टियों के तसादम का भी इम्कान था, ताहम दोनों पार्टियों ने तहम्मुल का मुजाहरा शायद कम किया हो या ज़्यादा, लेकिन जिस पार्टी का रास्ता रुका नज़र ये आता है कि इन्होंने तहम्मुल किया हो, ताहम दूसरे का भी मौक़िफ़ हम लिए बगैर कोई फतवा सादर नहीं करेंगे, ना हमें यह पहुँचता है कि हम किसी के बारे में ठोस राय या फैसला सादर करें। तो हम मुखातिब होते हैं। अफजल साहब, आप बताइए, आपकी नाम तो चौधरी मोहम्मद अफजल है, वल्दियत क्या है? चिरागदीन। आप पढ़े हुए कितने? अंडर मैट्रिक हैं। और आप करते क्या हैं? मैं दुकान है। आप वोटर सपोर्टर किस पार्टी के हैं? चौधरी अली शान के। हाँ जी नाजरीन, आपने सुना चौधरी अली शान के, जो MLA हल्का हैं, वजीर खुराक हैं, और इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं PTI का हूँ या किसी दूसरी पार्टी का। यहाँ पे शख्सियत परस्ती का दौर दौरा है। तो आप ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से आपका क्या जहन है? कश्मीर क्या होना चाहिए? कश्मीर का फैसला बासियत कश्मीरी, कश्मीर धरती आपकी माँ है, आप क्या फैसला करना चाहेंगे? कश्मीर आज़ाद होना चाहिए ना। आज़ाद किसको? आज़ाद किसको मिले? अपना हो या पाकिस्तान के साथ जाए या इंडिया के साथ? ये तो फिर आप क्या कहते हैं? आप अपनी ज़मीर की बात करें। मेरा तो ज़मीर यही कहता है कि खुद मुख्तार हो, ये अलग मुल्क होना चाहिए जी। बात आते हैं हम असल रिपोर्ट की जानिब। नाजरीन, बैक साइड पे ये बता रहे हैं जी, ये जो पीछे हैं, आप उनको मंजर कैमरे में आ रहा है, ये बिल्डिंग जो बड़ी है, ये कितनी ज़मीन है इसके नीचे? इधर 80 किनारे भाई। जो दोनों पार्टियों का या एक का? हमारा जो है वो 80 किनारे। आपका नहीं, मैंने पूछा। आप जो बैक साइड पे ये जो बिल्डिंग है, क्या अच्छा, नाम है उसका? उसका मालिकों का? मोहम्मद जमील नाम है उनके वालिद का। अच्छा, उनका रकबा है 8 कनाल। 8 कनाल उनकी मलकियत है। और उसके अलावा उनके तो जो मकान है वो कितनी जगह पे? बाकी मकान जो है वो ऊपर वाले 3 सेट हैं, एक दुकान है, तकरीबन 22 कमरों पे तादाद का ये जो मकान है 22 कमरे इनकी तादाद है। अच्छा, ये मुकम्मल जंगल में है जी 22 कमरे ये बता रहे हैं मुकम्मल जंगल में। मुकम्मल और जंगल वो में। जो मस्जिद नजर आ रही है कोने पे, मस्जिद जो है वो भी जंगल में है। वो रिपोर्ट हमने देखी। वो अगर बैक साइड पे अगर आप रिपोर्ट मुझे वो दिखा सकें, तब तक ये बयान दे रहे हैं। और आप नाजरीन ये रिपोर्ट भी मुलाजा करेंगे। ये रिपोर्ट इन्होंने मुझे दिखाई, और ये केस अप्लाई कहाँ किया हुआ आपने? एहतसाब ब्यूरो में। एहतसाब ब्यूरो में। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक कमीशन कायम हुआ। इसका आप इसका ये पस मंज़र बैक साइड पे भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पे अफसरान के दस्तखत हैं, जंगलात महकमा माल इंतज़ामिया। और आपने कितनी अमाउंट जमा करवाई है DC साहब के पास? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया कमीशन का। और ये कमीशन जनवरी से अब तक नहीं आ सका। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सका? आप क्या कहते हैं? आपका दिल, ज़मीर, शऊर क्या कहता है? क्यों नहीं आ? कोई इल्म नहीं है। हाँ नाजरीन, ये अभी घबरा गए। और कुछ देर पहले इन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और सियासी बुनियादों पे हुकूमती सतह पे प्रेशर की वजह से DC साहब यहाँ अपना कमीशन नहीं भेज सके, जबकि 15,000 रुपया कमीशन का सिक्योरिटी या फंड ले लिया गया। अच्छा ये बताएं कि ये जो 22 कमरे हैं, इनको ये जंगलात में आप बता रहे हैं? मुकम्मल जंगलात में। उनका मलकियत 8 कनाल है जी। आपका कदीमी रास्ता कहाँ था? हमारा कदीमी रास्ता था जो वो बंद कर दिया। नहीं, वो कहाँ से गुजर रहा था? ये बैक साइड में आप बोलते जाएं वो नजर आएगा। नीचे से गुजर रहा था। ये जो बिजली के आ रहे हैं पोल्स, ये वाला जो पोल आ रहा है, इससे नीचे से आ रहा था रास्ता हमारा, वो इन्होंने बंद कर दिया। फिर ऊपर से आ रहा था लगाया रास्ता, वो बंद कर दिया। यानी कि हम कितने रास्ते बदल चुके हैं आप? ये हम 5वीं जगह पे गए हैं। 5वां रास्ता। और अब ये जो रोड है जिसकी हमने अभी चंद लम्हों पहले रिपोर्ट बनाई,
इस रोड को आपने लोकल गवर्नमेंट से मंजूरी जी 2 दफा, 2 दफा और आज आप मुझे लाए थे कि उस रोड की पोजीशन खराब है। जी अच्छा, आप यहाँ रहते हुए सफर कैसे करते थे वहाँ, जब कोई बीमार होता तो कैसे बहुत मुश्किल था मरीज को यहाँ से ऊपर ले जाना। हमारे कैसे लेके जाते थे? चारपाई पे लेके जाते थे, 2 आदमी उठा के चारपाई खड़े 4 थे। क्यों नहीं लेके जाते थे 4 पाए से? वो इतना रास्ता नहीं था। रास्ता तंग था। अच्छा, ये बताएं कि आपकी गंदम की बिजाई कैसे होती थी? गंदम की बिजाई हम बैल या खोतियों से करते थे। गधों से गधों से। गधों से बिजाई करते थे। वजह क्या थी? ट्रैक्टर के लिए रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था। ट्रैक्टर के लिए रास्ता तो नहीं अभी था। 2 साल हो गए हमने जो ये रास्ता बनाया है, ट्रैक्टर हमारी ज़मीन में आ रहा है 2 साल से। 2 साल से। वो और इनको- अब जो रास्ता आज मैंने देखा, जो वो- सड़क तबाह हो गई, वो अब कैसे होगा? दोबारा फिर गधों पे काम आ रहा है। दोबारा गधों पे ही। और इसी तरह गंदम की बिजाई आप कहाँ करते थे? यहाँ से? गंदम की बिजाई करते थे। और जब नहीं, कैसे करते थे? यहाँ करते गधों थे से। या वहाँ? गधों से यहाँ। हाँ जी। और अगर मशीन करती थी तो कहाँ लेकर यहाँ जाते? वो ऊपर ले जाते थे। वो ये पक्की नाजरीन मेन रोड पे, आप जो कैमरा आपको दिखा रहा है, बिल्कुल हाइट पे बाइक खड़े हैं, लेकिन वो जूम करेगा कैमरामैन, वो बहुत हाइट पे, जहाँ ये जंगल खत्म हो रहा है और वो ढलवान सी है, ये सड़क के बिल्कुल ऊपर वहाँ सेंटर से पुख्ता रोड गुजर रहा है। तो ये आपकी मुश्किलात हुई। जी। अब आप ये जंगलात के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि इनकी जो जंगलात है वो जंगलात वाले इसको क्या करें? जंगलात वाले जो हैं वो तकरीबन 2 साल से हमारा केस इंसाफ ब्यूरो में चल रहा है। जी। तो अभी तक कोई किसी ने भी आज दिन तक इनसे कोई ना अभी तक पूछा कि आपके मकान जंगल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी तक किसी ने नहीं पूछा। जी, कह रहे हैं कि जंगलात के वालों ने कभी नहीं पूछा, और दीगर इंतज़ामिया के हवाले से भी 15,000 रुपया देकर ये तमाशाई खड़े हैं खुद ही, और इनके जो अखराजात बाकी हुए होंगे उसका आप असेसमेंट कर सकते हैं। और जो इनके औलादों के, बच्चों के, और जो इनके हरीफ हैं वो भी तो मुतासर हो रहे हैं। और ये तमाम सूरत हाल एहतसाब ब्यूरो को आप नाजरीन कहाँ रखेंगे? आप चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो से तो आपको मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। या मिल रहा है या मिलेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी। हम तो इल्ज़ाम आयद नहीं करते, लेकिन आपके इल्ज़ामात से ये जाहिर होता है कि एहतसाब ब्यूरो की जानिब से आपको जो मिलना चाहिए था वो अगले लोगों ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। एहतसाब ब्यूरो का रिपोर्ट ठीक वापस अभी नहीं पहुंच रही। जी हाँ। और आप अपील किस से करना चाहेंगे? मीडिया को आपने बुलाया, आपने मुझे इसीलिए बुलाया था। हमारी अपील है अभी चीफ जो हैं कैमरे की जानिब महकमा मुतवज्जो रहें। जंगलात चीफ हैं, जो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा मामला है, सड़क जंगल से आ रही है और जंगल में इन्होंने मकान बनाए हुए हैं, इन्होंने जारादारी बनाई हुई जी है। नाजरीन, ये कह रहे हैं हमें कि धमकियां दे रहे हैं। ये बातें आपकी- सुबह से इन्होंने रोड हमारी बंद की हुई है, और ये ना ऊपर हमें जाने देते हैं, ना उधर से हमें नीचे आने देते हैं। ये जी बात इन्होंने औरतों को आगे किया हुआ है, मर्द पीछे ये हैं। आपके मुतलका हमारे रिपोर्ट आपकी ये अलग है इंतज़ामिया और पुलिस के मुतालिक। अगर आप कैमरे की जानिब मुतवज्जो होकर बताइए। ये कह रहे हैं सेक्रेटरी जंगलात से, वज़ीर जंगलात से, और मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले को हसास देखें। और डिप्टी कमिश्नर बिम्बर जिनकी जानिब से ये डिले है, उनको भी क्या मैसेज देंगे कि उनके मुतालिक बाला हुकाम क्या करें, वज़ीर आज़म क्या करें और चीफ जस्टिस क्या करें? डीसी साहब को असां खुद जाएंगे सवेरे, उन्होंने बैग डिस्कस करांगे कि जी क्या ये मामला है। डीसी साहब मिर्ज़ा अरशद महमूद जलाल को कह रहे हैं खुद मिलेंगे। और चीफ जस्टिस जो आज़ाद कश्मीर हैं राजा सईद अकरम, उनको क्या पैगाम है, क्या उनके से मुतालबा है आपका? उन्होंने साढ़ा यही मुतालबा है कि ये जंगल भी जेड़ा कुछ होया इतना ते असां मिल्कियत रकबे च रहने हैं, असां सड़क आंदी है, इस साढ़ा जीने ना भी कोई हक नहीं है ये कि असां कह रहे हैं जंगल जो कि- सड़क आंदी है वो जंगल च मकान बना कर रहने लगे। जी असां बात सड़क जी नहीं आवन देने। नाजरीन, बात समाप्त कर दी हमने, इन्होंने बात मुकम्मल कर ली। मंजर आपको सारा नज़र आ रहा है, और इसके खसरा नंबर अगर आपको याद हो, जो जंगल का खसरा नंबर है, जिस नंबर में इनके मकान है, एक नंबर है 42 नंबर, जिससे मस्जिद, एक दुकान, 3 कमरे बने हैं। खसरा नंबर 281 है, जिसमें इनके 3 सेट मकानों के और बने जो हुए हैं। मलकियत आपका है उसका क्या खसरा नंबर है? आपका जो मलकियत है, 1 या 2 आपके अपने, आपका आपकी अराजी यहाँ से 1 से 22 तक हमारा खसरा नंबर है जो हमारा। अच्छा, ये नाजरीन थे इनके अराजी के खसरा नंबरात। और रोड रिपोर्ट की तवालत को हम पेश नज़र रखते हुए इसको सम अप कर दें, और ये तमाम सूरत हाल आएगी आवाम के सामने और उन इदारों के सामने और बैन अल-अक़वामी इदारों के सामने कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, यहाँ करप्शन, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी
और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लोगों को ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर रही है और लोग आपस में तनाज़ात में उलझे हैं। इनके आपस में झगड़े, फौजदारियाँ, पुलिस की मसरूफियात और इस तरह से लोगों की तालीम, तरक्की और बेहतरी के बजाय यहाँ क्राइसिस बढ़ रहे हैं। इसी पे हम अगले मरले तक आपसे ये कहते हुए कि आली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, ALI स्पेस दे के न्यूज़ और आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आप तक पहुँचे और आप और दोस्तों को जो मजलूम लोग हैं उनको भी ये मैसेज जाए। और हम आपके रहेंगे मुंतज़िर कि कब हमें आपकी जानिब से अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, गाइडलाइन मिलती है और हम पे मस्बत तनकीद होती है ताकि हम अपनी इसलाह और बेहतरी कर सकें। आखिर में चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।